गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। ऐसा ही है। यकीनन यदि आप अच्छे हैं तो मैं अच्छा हूं, आप दुखी हैं तो मैं दुखी हूं। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट का सबसे ज्यादा शुभचिंतक या तो उसके पेरेंट्स होते हैं या उसका गुरु होता है। क्या मेरी इस बात को मान रहे हैं आप? है ना? अरे अध्यापक गुरु तो वो होता है कि बच्चे को डांटता है, समय आने पे पिटाई भी करता है। क्यों? ताकि आपका जीवन बेहतर हो जाए। आपके भविष्य की चिंता या तो आपके माता पिता और गुरु ही करता है, बाकी इस दुनिया में कोई नहीं करता है। यकीनन इस बात को आप गहराई से सोच सकते हो, समझ सकते हो। यकीनन गुरु का कार्य ही होता है कि बच्चे के भविष्य को संवारना, और आपका उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करके समाज में प्रकाश फैलाना। क्या फैलाना? प्रकाश फैलाना। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, क्या आजकल के बच्चे ना जंक फूड बहुत खाते हैं। रास्ते पे चले जाओ तो ठेले पे लोग लगे रहते, बच्चे लगे रहते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में ही चाउमीन, बर्गर, पानी, बतासे। अरे इट इज वेरी इंजरियस टू हेल्थ। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। एक चीज और बताऊंगा ताकि आप स्वस्थ रहें। चाय, बिस्किट, नमकीन कोई नाश्ता नहीं होता है। अगर आपको खाना है तो चने चबाइए ना, अंकुरित मूंग खाइए ना, खाइए आप बेहतर तरीके से। आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मॉर्निंग टाइम में थोड़ा योगा भी करिए, मेडिटेशन करिए, जिससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपके लिए बेहतर होगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन योर हेल्थ। सब कुछ आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हर कार्य में आपका मन भी लगेगा ना। तो स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। यह भी अमूल संपदा है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं, कितना भी एक इंसान के पास कितना भी धन हो, लेकिन वाकई वो धन किसी काम का नहीं रहेगा। उसका उपभोग तभी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो क्या मेरी बात सारे बोल्ड स्टूडेंट समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन। फिर से आपका यू आर वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेज। ओके इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पार्ट 25 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया, अभ्यास भी हो गया। आज जो अगला टेंस आएगा सभी लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ना है, समझना है। तो लल्ला बताओ मुझे, दूसरा टेंस कौन सा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद? कौन सा आता है? अरे भैया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सभी लोगों को ध्यान पूर्वक ही पढ़ना है। चलिए देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा टेंस कौन सा है बेटा? डाले दे रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट टेंस था और ये दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है? क्या तैयार हैं? यू आर रेडी फॉर स्टडी। पढ़ने के लिए तैयार हैं? यकीनन मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। बस मन से पढ़ना, ऊर्जा से पढ़ना, जोश के साथ पढ़ना, ध्यान से समझना। देखिए, दूसरा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने बताया था, क्या बताया था? मैंने बताया था कोई भी टेंस होंगे, जितने भी टेंस हैं, 12 टेंस हैं, इनकी सबकी अपनी अलग अलग पहचान होती है। तो एक टेंस में सबसे पहले क्या जानने की जरूरत होती है? आइडेंटिटी, अर्थात पहचान जानने की जरूरत होती है। क्या जानने की जरूरत होती है लल्ला? आइडेंटिटी। IDENTITY, आइडेंटिटी। क्या जानना है? पहचान जानना है। तो क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान? कॉन्टिन्यूअस लगा है, इसमें काम जारी रहता है,
रहता है ना। तो देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, अरे भैया क्या है, रहा है, क्या है लल्ला, रहा है, रहे हैं, क्या है, रहे हैं, रही है, रही है, क्या है, रही है, रहा हूं, क्या है, रहा हूं, आदि शब्द आए, क्या है बेटा, आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। बात समझ में आ गई ना, आ गई ना। क्या बताया गया, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, लिख सकते हैं आप, यू कैन राइट, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि शब्द आए तो वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्लियर हुआ। जैसे, जैसे देख लीजिएगा, जैसे मीरा आज सो रही है, सो रही है। समझिएगा बेटा, मीरा आज सो रही है। अब देखना ये वाक्य किस टेंस का है, तो भैया देखिए ना, आप देखिए क्या बताया गया है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो देखा हमने, अंत में क्या आया है, रही आया। अरे भैया ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य, मालूम हो गया। अब तो नहीं भूलेंगे जीवन में, कभी कभी नहीं भूलेंगे ना कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, जैसे कह दिया जाए जैसे कह दिया जाए वर्षा हो रही है, क्या कह दिया जाए, वर्षा हो रही है। अब बताइए ये वाक्य किस टेंस का है, तो देखा ये हिंदी का वाक्य है, अंत में क्या आया, रही आया है। अरे भैया जान गए ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, जान गए ना। अब तो नहीं कभी भूलेंगे, अब तो नहीं भूलेंगे ना। वेरी गुड। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी समझ गए आप सभी लोग। अब देखना है आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है या सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो हेडिंग पढ़ जानी चाहिए। क्या भाई, क्या पढ़नी चाहिए, बताइए लल्ला। अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVESENTENCE, अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है ना, मैंने बताया ना, हर टेंस में 4 भाग पढ़ाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या फार्मूला है ना। तो आप जान गए ना कि जब भी हम किसी सेंटेंस का अनुवाद करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं, तो कहां से शुरू करते हैं भैया, कहां से शुरू करते हैं, अरे लल्ला सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। कहां से, सब्जेक्ट। तो अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लिखोगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट लिखोगे। अब आपको जानना है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, टेल मी एवरीवन, सभी लोग बताओ क्या होती है, डू या डज होती है। उसी प्रकार लाइक दैट, उसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर होती है। क्या होती है, इज एम आर होती है। जब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया पता हो गई तो अनुवाद बनाना भी आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर। हो गया। अब फिर क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। ठीक है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, लेकिन इसमें कार्य जारी रहता है ना। जैसे मीरा सो रही है, तो सोना तो स्लीप होता है। देखिए
सोना काहे माने होता है स्लीप, अगर इसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये कार्य जारी हो गया। स्लीप माने सोना, स्लीपिंग माने सो रही है, सो रहा, तो कार्य जारी हो गया ना। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं लल्ला? ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद अदर वर्ड। क्या लिखते हैं बहादुर? अदर वर्ड। क्या लिखते हैं? अदर वर्ड लिखते हैं। योर फार्मूला इज कंप्लीट। आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब अनुवाद करने की बारी आती है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिए, बहुत आसानी से आएगा। बस मन लगाना है, आपको मन लगाना है, समय देना है, पढ़ना है, सब कुछ आएगा। I mean एवरीथिंग डिपेंडेड ऑन यू, सब आप पर निर्भर करता है। चलिए देखिए, जैसे कह दिया जाए कि जैसे एग्जाम्पल देखिए, कैसे अनुवाद करोगे? वह आज एक पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा है? लिख रहा है। क्या कर रहा है लल्ला? लिख रहा है। ये देखिए, कहा गया कि इस सेंटेंस का अनुवाद करना है, तो अनुवाद करने की बारी आ गई। देखा वह आज एक पत्र लिख रहा है, चलो भैया अनुवाद करना है। कैसे करेंगे? देखेंगे हिंदी वाक्य के अंत में क्या आया है। सबसे पहले आइडेंटिटी करेंगे। अनुवाद करने से पहले आइडेंटिटी करते हैं, पहचान करते हैं कि यह वाक्य किस टेंस का है। जब ये आप जान जाते हो तो अनुवाद करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो हमने देखा अंत में क्या आया? रहा आया। अरे भैया ये वाक्य तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। देखिए अंत में रहा आया, तो ये वाक्य किस टेंस का हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया। तो आइडेंटिटी याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आपने तुरंत जान लिया कि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, अनुवाद करना है। कैसे करेंगे? ढूंढिए आप, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट क्या है? वह। ये आपका सब्जेक्ट है। अब बारी आती है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए कंडीशन क्या है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता बहुवचन हो तो आर का प्रयोग करेंगे, लेकिन आई के साथ स्पेशल एम का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आई के साथ एम का, यानी आई को छोड़कर बाकी सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर? यू हैव एनी प्रॉब्लम? आई होप दैट यू हैव नो प्रॉब्लम। वेरी नाइस। देखिए ही, अब देखो ही एक वचन है या बहुवचन सब्जेक्ट है? एक वचन करता है या बहुवचन? एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करोगे। किसका? इज का। तो यहां पे इज हमने लिखा, लिख दिया। अब आगे बढ़िए, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? लिख रहा। लिखना काय माने होता है बेटा? राइट। क्या होता है? राइट। अब इसमें क्या लगाना? आईएनजी, तो राइटिंग हो जाएगा। कार्य जारी हो गया ना। राइट माने लिखना और राइटिंग माने लिख रहा, कार्य जारी हो गया, राइटिंग। अब आगे बढ़िए, क्या लिखना? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढो लल्ला, क्या है? यानी वो लिख रहा, क्या लिख रहा? एक पत्र, तो अ लेटर। क्या हो गया? अ लेटर। ठीक है। फिर अदर वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे? अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? आज, टुडे। क्या हो जाएगा लल्ला? टुडे। फुल स्टॉप। योर सेंटेंस इज कंप्लीट। कंप्लीट हो गया? मजा आ गया? और मजा आएगा। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कह दिया जाए तुम आज एक किताब खरीद रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? खरीद रहे हो। खरीद रहे हो। ये देखिए, चलिए अनुवाद करते हैं। वही नियम है क्या?
देखते हैं रहे हो आया, अरे भैया ये वाक्य तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अनुवाद करना है तो यू शुड फॉलो दिस रूल, दिस फार्मूला, इस फार्मूले का प्रयोग करिए ना आप, करिए। कितने सेंटेंस बनाओगे? एक बनाओ, चाहे 1000 बनाओ, चाहे 10,000 सेंटेंस बनाओ इस फार्मूले से। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम। सब्जेक्ट क्या है? तुम। यू मीन क्या होता है? तुम। अब देखते हैं भैया सब्जेक्ट यू है, अब देख लें सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है। अरे यू तो बहुवचन करता है, तो सहायक क्रिया क्या लगाओगे? आर का प्रयोग करोगे, बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाओगे? आर। हो गया। अब मेन वर्ब क्या है? खरीद रहा है। खरीदना का माने होता है बाई। क्या होता है? बाई, BUY। फिर इसमें क्या लगाएंगे? ING। ये देखिए मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? ING, बाइंग। ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? एक किताब, अ बुक। अब देखो अदर वर्ड क्या है? आया है आज। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी शेष बचता है वो सब अदर वर्ड होता है, तो क्या हो जाएगा? टुडे। फुल स्टॉप। आ गया? आ गया ना? आ गया? आ जाएंगे। अगर मैं आ जाए, मैं आज एक किताब खरीद रहा हूं, तो रहा हूं आया, प्रेजेंट कांटे हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अनुवाद करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई के साथ क्या लगाओगे? एम लगाओगे। क्या लगाओगे? एम। एक एग्जांपल और देख ही लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कह दिया जाए मैं आज झूठ बोल रहा हूं। मैं आज झूठ बोल रहा हूं। ठीक है। चलिए अनुवाद करना है, देखेंगे। रहा हूं आया, जान गए, प्रेजेंट कांटे हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस से अनुवाद करना है तो किस फार्मूले का प्रयोग करोगे? इस फार्मूले का। सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई के साथ ना तो इज लगता है ना आर लगता है, क्या लगता है? एम लगता है। तो आई के साथ स्पेशल एम लगाते हैं, IM। हो गया। बोलना का माने होता है टेल, तो टेल में क्या लगाएंगे बेटा? ING, टेलिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? झूठ, अलाई, टेलिंग अलाई, झूठ बोल रहा हूं। अदर वर्ड क्या है? टुडे। क्या आएगा बेटा? टुडे। इस तरह से क्या मैं आपसे आशा करूं कि इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाएंगे आप लोगों को। सभी लोग बेहतर तरीके से अभ्यास कर लेंगे। अब इसके बाद निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। राइट नाउ सभी लोग बेहतर तरीके से लिखेंगे, बेहतर तरीके से। डोंट वेस्ट योर टाइम। राइट नाउ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेहनत करिए सभी लोग बेहतर तरीके से। ये मत सोचिए क्या पढ़ रहे हैं, अरे टेंस पढ़ रहे हो, यही तो अंग्रेजी की रीढ़ है। क्या है? रीढ़ है, बैकबोन है। कौन? पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्लियर हो जाए, टेंसेज क्लियर हो जाए, तो दुनिया की कोई भी अंग्रेजी आपसे बच नहीं सकती है। हर एक अंग्रेजी में हर एक चीज समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप समर्थ हो जाएंगे, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। राइट नाउ, शाबाश। पढ़ाई में कोई आलस नहीं करना है, बेहतर तरीके से लगातार पढ़ना है आपको। ठीक है। क्यों? क्योंकि टॉप करना है, और टॉप करने के लिए टॉप मेहनत करनी पड़ेगी, टॉप मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप टॉप होंगे। जैसे एक क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं, 50 बच्चे बैठते हैं, 40 बच्चे बैठते हैं, क्या सब टॉप करते हैं? क्या नहीं करते। लेकिन जो स्टूडेंट लगातार शांतपूर्वक अपनी तैयारी करता रहता है, चिल्लाकर तैयारी नहीं करता, शांतपूर्वक तैयारी करता है, जब वो उस बच्चे का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट चिल्लाता है, रिजल्ट चिल्लाता है, रिजल्ट शोर मचाता है। क्या मचाता है? शोर मचाता है। तब सारी दुनिया को पता चल जाता है। ठीक है। कहते हैं तैयारी इतनी खामोशी से करो कि किसी को पता ना चले, और जब उसका रिजल्ट आए तो पूरी दुनिया के लोग आपको जानने लगेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हो गया? राइट कर लिया?
वेरी गुड। अब क्या लिखना है, हेडिंग डालता हूं निगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जान गए ना सभी लोग कि जिस वाक्य में नहीं शब्द आए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं या नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। समझिएगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा। नकारात्मक वाक्य जान गए ना, फिर से बता रहा हूं, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नहीं शब्द आए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो जब अनुवाद करेंगे तो निगेटिव मतलब नकारात्मक, नहीं शब्द आएगा तो नहीं के लिए नॉट लगाना होगा या नहीं लगाना होगा। कहां लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ। किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। तो अनुवाद करते समय लल्ला क्या लिखते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट, सारे बच्चे बेहतर हैं, सब्जेक्ट एक्सीलेंट हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टी के हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है। क्या होती है, इज एम आर होती है। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट लगाना है बेटा। क्या लगाना है, नॉट लगाना है। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट हो जाएगी। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। ठीक है, आर नॉट हो गया, हो गया ना। प्लस फिर क्या लिखते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी। क्या लगाते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं लल्ला, ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद अदर वर्ड। क्या लिखते हैं, अदर वर्ड। ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया। अब आपके लिए सब आसान हो रहा है। अगर प्रैक्टिस में है, अभ्यास में है, बेहतर तरीके समझ रहे हैं आप, तो ये बिल्कुल आसान हो रहा है, इजी हो रहा है। हो रहा है ना। चलिए अनुवाद करते हैं। जैसे कह दिया जाए बेटा कि आज वर्षा नहीं हो रही है, हो रही है। ठीक है, ये सेंटेंस आ गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखना है, आज वर्षा नहीं हो रही है ना। तो अंत में देखो रही आया। अरे भैया जान गए, अरे दद्दा जान गए। क्या जान गए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। सेंटेंस पढ़ा, आज वर्षा नहीं, नहीं आ गया, प्रेजेंट कॉन्टी का निगेटिव सेंटेंस हो गया। हो गया ना निगेटिव सेंटेंस। जब निगेटिव सेंटेंस हो गया तो यू शुड फॉलो दिस फार्मूला। इस फार्मूले का प्रयोग करना चाहिए या प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए अनुवाद करते हैं। तो अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। ढूंढो सब्जेक्ट क्या है। थोड़ा पजल हो जाएंगे आप। अरे पजल नहीं होना, भ्रमित नहीं होना। आज वर्षा नहीं हो रही, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। अच्छा बताइए, वर्षा निर्जीव है या सजीव है। वर्षा किसी लड़की का नाम नहीं, अरे बरसात, बरसात। ठीक है, तो देखिए वर्षा निर्जीव है या सजीव है, निर्जीव है ना। तो निर्जीव का सब्जेक्ट बेटा सदैव इट होता है। क्या होता है लल्ला, इट होता है। तो सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। अब जो इट होता है, बताया था ना एक वचन करता, ही सी इट। तो इट एक वचन करता होता है ना, ये सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, सहायक क्रिया इज नॉट लगाओगे। क्या लगाओगे लल्ला, इज नॉट। तो हमने लगा दिया इज नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है, वर्षा होना, वर्षा हो रही है। वर्षा का माने होता है रेन। अब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो वर्षा हो रही, रेनिंग, वर्षा हो रही। हुआ। अदर वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, क्यों हो रही, अदर वर्ड क्या है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिया, रेनिंग, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, छोड़ दिया। अदर वर्ड क्या है, आज, टुडे। क्या हो गया बेटा, टुडे। तो इसका अनुवाद क्या हो गया, इट इज नॉट रेनिंग टुडे। आज वर्षा नहीं हो रही है। क्या बात समझ में आ गई।
आ गई, वेरी गुड। चलिए एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कह दिया जाए कि लड़के आज अपना कार्य या काम नहीं कर रहे हैं, देखिए बड़ा सेंटेंस देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, तरीका बता रहा हूं। रहे आया, प्रेजेंट कांटी हुआ, आसान हो गया। नहीं आया, निगेटिव हुआ, यानी ये वाक्य प्रेजेंट कांटी का निगेटिव सेंटेंस है, आसान हो गया। अब अनुवाद करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ढूंढो सब्जेक्ट क्या है। अरे लल्ला ढूंढो सब्जेक्ट क्या है, लड़के क्या है, लड़के। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे बेटा, तो द बॉयज। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। तो लड़के बहुवचन है, तो सहायक क्रिया क्या लगाओगे, आर नॉट लगाओगे। क्या लगाओगे, आर नॉट। लग गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ो, क्या आएगा, मेन वर्ब में आईएनजी। देखिए अकॉर्डिंग टू रूल ही चलना है। अब यहां सहायक क्रिया के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना है, सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब ही लिखना है, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, कर रहे, है ना। तो डू माने करना होता है, इसमें आईएनजी लगाओगे तो डूइंग हो गया, कर रहे हो गया। अब इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य। ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब के बाद क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, अदर वर्ड नहीं लिख सकते। यू कैन राइट अदर वर्ड। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ना होता तो अदर वर्ड लिख देते, ठीक है ना। तो डूइंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य। तो अब बताओ यहां पे द बॉयज बहुवचन है, बहुत सारे हैं, तो अपना के लिए यहां क्या लगेगा, टेल मी एवरीवन, क्या लगेगा, दियर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, दियर। बताया था ना दे के साथ दियर लगता है, लेकिन यहां पर बहुत सारा अपना कार है ना, बहुत सारे लड़के हैं, तो बहुवचन में यहां दियर आएगा ना, आएगा ना, दियर वर्क। अदर वर्ड क्या है, आज, टूडे। योर सेंटेंस इज कंप्लीट। द बॉयज आर नॉट डूइंग दियर वर्क टूडे। क्या आ जाएंगे आप सभी लोगों को, आ जाएंगे बेहतर तरीके से सारे लोगों को। वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। इनफैक्ट यू आर रियल स्टूडेंट, यू आर वेरी लेबोरियस स्टूडेंट। इसी तरह आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, अभ्यास करना है। होमवर्क में मैं सेंटेंस दे रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 20 सेंटेंस आपको प्रेजेंट कॉन्टी के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। मीनिंग्स डेली लर्न करते रहिए। 10 मीनिंग्स हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, है ना। अगर किताब नहीं आती, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हो, तो डेली 1 पेज इंग्लिश राइटिंग भी लिखना है ना। मैंने वादा किया है, वो वादा पूरा करूंगा, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। दैट इज ओके। ओके, एक बात फिर से कह रहा हूं, जो भी बच्चे ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करें या ज्वाइन करते हैं, तो जीरो से ही पढ़ना शुरू करें, आपके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगा। पार्ट 1 से संपूर्ण ग्रामर, पूरा कंप्लीट ग्रामर कोर्स ही मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे आप 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, या कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे, चाहे वो यूपी टेट का स्टूडेंट हो या सुपर टेट का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, ठीक है, चाहे यूपी टीजीटी का स्टूडेंट हो, ठीक है। जीरो से ही पढ़ना शुरू करिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ऑलवेज बी हेल्दी, बी गुड। थैंक यू सो मच।